मूवी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी की लीड कैरेक्टर गगन को देख पाते हैं, जो इस वक्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अमुदा की शादी में आया होता है। अमुदा गगन को देखकर तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन गगन अमुदा को देखकर उसके साथ बिताए कुछ पल को याद करता है। इस समय गगन अमुदा से बस यही पूछ रहा होता है कि तुम मुझे एक बात क्लियर बता दो कि आखिरकार तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। अमुदा गगन से यही बोल रही होती है कि गगन प्लीज यहाँ से चले जाओ, और क्या तुम ये सवाल यहाँ आकर पूछ रहे हो। गगन कहता है कि तुमने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। मुझे तो यही सही टाइम लगा तुमसे इस बारे में पूछने के लिए। अब इन बातों के दौरान गगन अमुदा के गले से मंगलसूत्र तोड़ देता है। इस वाकया को देख शादी में मौजूद सारे लोग मिलकर गगन को बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। गगन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब देखते ही देखते शादी में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। यहाँ के लोग पुलिस को बुलाते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है और गगन को अपने साथ ले जाती है। अब पुलिस स्टेशन में गगन के मामा की बेटी कुंदना आती है। पुलिस ऑफिसर को कहती है कि सर गगन को छोड़ दीजिए। पुलिस वाला बोलता है तुम इसके फादर को बुलाकर लेकर आओ। कुंदना कहती है कि इसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। ऑफिसर कहता है तो तुम अपने फादर को बुलाकर लेकर आओ। कुंदना कहती है कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा बिजी है। दरअसल कुंदना का फादर एक मिनिस्टर होता है। अब मिनिस्टर का नाम सुनते ही वह पुलिस वाला गगन को इज्जत के साथ जेल से बाहर लाता है। घर आते समय कुंदना गगन को बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है। गगन कहता है कि गलती से उसका मंगलसूत्र टूट गया। अगले सीन में हम लोगों को कुंदना के फादर यानी कि मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जहां एक न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होता है। कुंदना का फादर कैसे ग्रो किया, कैसे मिनिस्टर बना, यही कहानी मीडिया वालों के सामने बता रहा होता है। दरअसल कुंदना का बुआ काफी सालों पहले चल बसी, तो कुंदना का फादर अभी भी अपनी छोटी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसी वक्त कुंदना गगन को लेकर अपने घर पहुंचती है। कुंदना का फादर गगन को मिठाई देते हुए कहता है कि यह मिठाई तुम अपनी मां को दे देना, उसे यह बहुत पसंद है। और उसी तरह एक चेक भी देता है, बोलता है कि तुम एक अच्छी सी बिजनेस स्टार्ट कर लो। दरअसल कुंदना गगन दोनों साथ में मिलकर एक बिजनेस कर रहे होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का। लेकिन यह बिजनेस गगन के मामा को पसंद नहीं। गगन वो चेक अपने मामा के हाथ में थमाकर रैपिडो को बुक करके वापस अपने घर आता है। अब यहाँ गगन की माँ के बारे में बात करें तो गगन की माँ काफी सालों पहले से ही कुंदना के फादर से बात करना बंद कर दी। मतलब कि काफी सालों पहले भाई बहन के बीच झगड़ा हुआ, और इसी झगड़े की वजह से गगन की माँ आज तक अपने भाई से बात नहीं की। गगन के हाथ में मिठाई देखकर समझ जाती है कि वह मिठाई मेरे भाई ने ही भेजी, वो उसे फेंक देती है। इसके बाद गगन अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस के लिए जाता है। रास्ते के बीच इसका फ्रेंड इसकी एक्स गर्लफ्रेंड अमुदा के बारे में बात करता है, तो इसे गगन को गुस्सा आता है। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी कार से आ रहा एक शख्स इन्हें बोलता है कि तुम दोनों झगड़ा साइड में जाकर करो। इस बात से गगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी जेब से गन निकालकर इसे धमकाने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम लोगों को मालूम पड़ता है दरअसल यह गगन और उसके टीम का एक छोटा सा प्लान होता है। दरअसल कार में जो शख्स होता है उसकी आज मैरिज एनिवर्सरी होती है। मतलब कि कुंदना गगन दोनों इस तरह से लोगों का इवेंट मैनेजमेंट करने के साथ साथ जब भी उनका मैरिज एनिवर्सरी आती है तो उन्हें सरप्राइज देते हैं। इन लोगों ने अपने कंपनी का नाम रखे होते हैं ड्यूड। एक दिन गगन और इसके फ्रेंड मिलकर मेट्रो में एक शख्स को सरप्राइज देने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन मेट्रो में तो गगन को ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाता है। कुंदना गगन को प्रपोज करती है। कहती है कि गगन, मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार बतानी चाहिए, लेकिन तुम्हें कह ही नहीं पाई। तुम तो स्कूल में, कॉलेज में अलग अलग लड़कियों के पीछे भागते रहे। अभी मुझे बोलने का मौका मिला, यही सही समय लगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि हम दोनों शादी कर ले। गगन कुंदना की प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद कुंदना गगन दोनों बाइक से घर जा रहे होते हैं। कुंदना कहती है कि गगन, हम दोनों ने काफी बार बाइक से एक साथ में गए, लेकिन गगन आज मुझे एक अलग सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ पहली बार बाइक पर बैठी हूँ। दोनों चाय पीने के लिए एक फेवरेट जगह पर जाते हैं। यहाँ गगन कुंदना को कहता है कि कुंदना, हम दोनों के बीच प्यार सेट नहीं होगा। मैंने तुम्हें कभी भी उस नजरिए से देखा नहीं। कुंदना कहती है तुमने मेट्रो में हाँ बोला था। गगन कहता है कि सबके सामने अगर ना बोलता तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होती, इसलिए मैंने फॉर्मेलिटी के लिए हाँ बोला। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जीरो फीलिंग है कुंदना। गगन कुंदना को घर पर ड्रॉप करता है, कहता है कि तुम हर्ट मत हो। कुंदना कहती है कि गगन, क्या ये एक प्रैंक है? गगन कहता है मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। कुंदना कहती है कोई बात नहीं।
वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि कल से ऑफिस नहीं आऊंगी, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जा रही हूं। तुम तो अब अपनी लाइफ बहुत ही मौज मस्ती के साथ गुजारोगे, लेकिन मेरा दिल टूटा है। तुम तो मेरे हमेशा आंखों के सामने दिखते हो, मुझे तो अब तुमसे दूर जाना पड़ेगा। इस तरह से कुंदना अपने घर आकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। अब अगले दिन कुंदना पढ़ाई के लिए फॉरेन चली जाती है और गगन अपनी जिंदगी बहुत ही मौज मस्ती से जी रहा होता है। मतलब कि गगन को कुंदना के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मस्ती से जी रहा होता है। गगन कुंदना के पास कॉल तक नहीं करता। एक रात गगन अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है, तभी गली के कुत्ते इन्हें देखकर भौंकने लगते हैं। अब इन कुत्तों से बचने के लिए यह दोनों गाड़ी बहुत ही तेजी से चलाने लगते हैं। तभी अचानक इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। गगन जब नीचे गिर रहा होता है तो इसकी आंखों में कुंदना ही नजर आ रही होती है। थोड़ी देर के बाद गगन को जब होश आता है तो यह अपने फ्रेंड को बोलता है कि मैं कुंदना से प्यार करता हूँ। अपने फ्रेंड को बोलता है कि यार, मरने से पहले 1 सेकंड के लिए सारी दुनिया नजर आती है ना, लेकिन मुझे कुंदना नजर आई। उसके साथ बिताए वो पल, बातें। इसका फ्रेंड इसे समझाता है कि यार, तू पहले से ही कुंदना से प्यार करता था, मगर तुझे मालूम ही नहीं था। उसने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। बेवजह तुमने कुंदना का इतना दिल दुखाया। अब इसी वक्त गगन अपने मामा के पास जाता है, बोलता है कि मामा, मैं कुंदना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। यह बातें सुनकर गगन का मामा बोलता है, अरे इसी के लिए तो मेरी बेटी वहां फॉरेन में इंतजार कर रही है। अभी के अभी तुम कुंदना के पास कॉल करके इस बारे में बता दो। गगन कहता है कि मामा, आप ही इस बारे में बताइए, क्योंकि मैंने उसका दिल दुखाया। जब वह मेरे सामने आएगी तो आई लव यू बोलकर माफी मांगूंगा। अगले दिन गगन अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है कि माँ, मैं कुंदना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। उसकी माँ कहती है, कुंदना तो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद होना क्या था, अब इनकी शादी की तैयारी जोर शोरों से होने लगती है। गगन अपनी शादी का पहला कार्ड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देता है और उस दिन के लिए माफी भी मांगता है। अमूदा कहती है कि मैं तुम्हारे शादी पर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब कनाडा में लग गई है। हम इंडिया को छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। यहां से वापस जाते समय भी गगन अमूदा से यही बात पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अमूदा कोई जवाब नहीं देती। अब गगन झट से रेडी वगैरह होकर कुंदना के घर पहुंचता है। वहां उसके कमरे में जाकर उसे किस करने लगता है। कुंदना गगन को साइड में हटाकर बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है गगन, और उसी तरह वह खुद को खत्म करने की भी कोशिश करती है। गगन कुंदना को शांत कर उससे पूछता है कि आखिर बताओ प्रॉब्लम क्या है। कुंदना बताती है कि मेरा एक क्लासमेट पारदू है, उसने मुझे प्रपोज किया। अब एक तरफ तुमने मुझे तो रिजेक्ट कर दिया था, वहीं फॉरेन गई तो मेरी मुलाकात पारदू से हुई। पहले हम दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर अचानक उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में थी। क्या मैं भी पारदू से प्यार करती हूं या तुमसे दूर जाने के लिए प्यार किया? मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। उसके कुछ दिनों के बाद पापा ने मुझे कॉल कर तुम्हारे बारे में बताया कि तुम रेडी हो मुझसे शादी करने के लिए, तुम वापस आ जाओ। इसलिए मैं वापस आई। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की। अब कुंदना की सारी बातें सुनने के बाद गगन बोलता है कि कुंदना, अरे मैं अभी भी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जीरो फीलिंग है। यह सब कुछ तो तुम्हारे पापा ने किया। मैंने सोचा किसी दूसरी लड़की से शादी करने के बजाय तुमसे ही शादी कर लूं। इस तरह से गगन कुंदना से प्यार करने के बावजूद भी वह इसे झूठ कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब गगन की सारी बातें सुनने के बाद कुंदना का माइंड अच्छे से क्लियर होता है कि इसका मतलब मैं अभी भी पारदू से ही प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ में तो मैजिक सा हो गया। पहले जब तुमने बोला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जीरो फीलिंग है तो मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई, दुखी हुई। अब बोल रहे हो कि जीरो फीलिंग है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो रही हूँ। इसका मतलब मैं पारदू से ही सच्चा प्यार करती हूँ। अब गगन बाथरूम में जाकर बहुत ही ज्यादा रोता है, जिस तरह से पहले कुंदना रोई थी। बाथरूम से बाहर आने के बाद गगन कुंदना को बोलता है कि तुम जल्दी से जाकर इस बारे में अपने पापा को बोल दो। लेकिन कुंदना डर रही होती है अपने पापा को बोलने से, कहती है कि तुम भी साथ में चलो। गगन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा के पास गया तो सही नहीं होगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे पास वीडियो कॉल करता हूँ, तुम बस समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। कुंदना अपने पापा के पास आकर यही बात कहती है कि पापा, मुझे ये शादी करनी पसंद नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं किसी दूसरे लड़के से प्यार करता हूँ। इसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, तुम उस लड़के को बुलाओ, गगन की जगह मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करा दूंगा। अब ये बातें सुनकर कुंदना तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके पापा पूछते हैं कि उसके माँ बाप कौन है। कुंदना कहती है वो अनाथ है
और वैसे उस लड़के की कास्ट क्या है? कुंदना बोलती है कि पापा वो हमारे कास्ट का नहीं है। इसका फादर बोलते हैं तो बेटा तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ नहीं हो सकती, तुम्हारी शादी गगन से ही होगी। मतलब कि कुंदना के पापा को कास्ट फीलिंग बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन कुंदना अपनी जीत पर अड़ी रहती है, कहती है कि पापा मैं उसी लड़के से ही शादी करूंगी। तभी कुंदना का पापा यहाँ एक शॉक्ड कर देने वाली बात बताते हैं कि बहुत सालों पहले मैंने ही अपनी छोटी बहन को जान से खत्म किया, क्योंकि मेरी बहन किसी दूसरे जाति के लड़के से प्यार करने लगी थी। मैंने उसे खत्म करके एक कुआं में फेंक दिया और इसी वजह से गगन की माँ अपने भाई से काफी सालों से बात नहीं करती। बेटा कुंदना मैं तुम्हें क्लियर बता दूं कि मैं अपनी इज्जत के लिए अपनी छोटी बहन को मार दिया, तो तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तभी यहाँ गगन आता है। वह अपने मामा को बोलता है कि मामा हम दोनों तो आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। कुंदना का फादर बोलता है अच्छा तो यह प्रैंक था। अब रात होने के बाद कुंदना गगन को बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, पारदू यहाँ आएगा और वो मुझे यहाँ से भगा ले जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद गगन कुंदना की शादी पर इसका बॉयफ्रेंड पारदू आता है। इनके पास आकर बोलता है कि कोई बात नहीं ब्रो, बाहर गाड़ी खड़ी है, मैं कुंदना को आसानी से यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। गगन कहता है कुंदना का फादर एक मिनिस्टर है, क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम जहां कहीं भी जाओगे वो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। पारदू कहता है तुम मेरे गजा भाई को नहीं जानते, कर्नाटक का वो मिनिस्टर है। अभी अभी मैं उनके खास आदमी से बात करके आया हूँ, जब हम दोनों कर्नाटक चले जाएंगे तो वो सब कुछ संभालेंगे। अब इस तरह से पारदू कुंदना को लेकर यहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी इनकी शादी पर वो गजा आता है। यहाँ शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि वो गजा कुंदना का फादर का पैर पड़ता है और गुरुजी कहकर बुलाता है। अब यह सारी वाकया देखकर तो पारदू के होश ही उड़ जाते हैं। इसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया। गगन को बोलता है कि भाई अब आप ही रास्ता दिखाओ। अब गगन बहुत सोचने के बाद इन्हें कहता है कि तुम दोनों फॉरेन चले जाओ, आज ही तुम दोनों थाईलैंड का टिकट बुक कर लो। कुछ दिन वहां रहने के बाद वीजा लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। यहाँ शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि पारदू के पास पासपोर्ट ही नहीं होता। अब यह सुनकर गगन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि तू एक मिनिस्टर की बेटी को भगा कर ले जा रहा है, उसकी नजरों से कैसे बचेगा। इंडिया के तुम दोनों किसी भी कोने में जाओ, इसके बाप को पता करने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। तभी गगन कुंदना को एक शख्स रिसेप्शन पर बुलाते हैं तो दोनों वहां चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पारदू गगन कुंदना के पास आकर कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। गगन भैया आप कुंदना से शादी कर लो, उसके बाद मैं कुंदना को यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और इस बीच मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा। अब यह बातें सुनकर गगन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम दोनों मुझे समाज में जलील करना चाहते हो, बेइज्जत करना चाहते हो। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि गगन की बीवी भाग गई। पारदू की आइडिया को सुनकर कुंदना भी ओके बोल देती है, क्योंकि इस शादी में काफी सारी सिक्योरिटी है। अगर दोनों यहाँ से भाग गए तो कुंदना का फादर इन दोनों को बहुत जल्द ढूंढकर खत्म कर देंगे। पहले तो गगन इनके आइडिया के लिए राजी नहीं होता, लेकिन कहता है कि मेरी इज्जत से ज्यादा तुम दोनों की जान प्यारी है, इसलिए यह ओके बोल देता है। अब इस तरह से गगन कुंदना की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद कुंदना का फादर गगन को एक फ्लैट गिफ्ट करता है और इस बीच वो गगन की माँ से बात करने की भी कोशिश करता है कि बहन हमारे बच्चे मिल चुके हैं, अब तुम्हें गुस्सा थूक देना चाहिए। लेकिन गगन की माँ इसे इग्नोर ही करती है। अब थोड़ी देर के बाद कुंदना का फादर गगन के हाथ में इस घर के प्रॉपर्टी का कागज सौंपता है। गगन को लगता है कि ये मेरे नाम होगा, लेकिन कुंदना का फादर बोलता है कि जब तुम दोनों का बच्चा होगा तो यह प्रॉपर्टी उसके नाम होगा, तो अब मुझे 9 महीने के अंदर एक पोता चाहिए। उसी वक्त पारदू गगन कुंदना के पास आकर अपना पासपोर्ट दिखाता है, जिसके बाद यह लोग एयरपोर्ट जाकर थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, और वो भी सिर्फ जाने के लिए, रिटर्न टिकट नहीं। वो लोग कहते हैं कि सर आपको टिकट बुक करने के लिए रिटर्न टिकट होना जरूरी है, नहीं तो वहां का वीजा होना चाहिए। इसके बाद गगन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अमूदा के पास कॉल करके अब तक जो सारी वाक्य घटी उन सब के बारे में बताता है। अमूदा का हस्बैंड बोलता है कि गगन उन्हें बोल दो कि टेंशन की कोई बात नहीं, उन्हें वीजा अप्लाई करने के लिए बोल दो, यहाँ पर जॉब और रहने का घर में संभाल दूंगा। अब 3 महीने के बाद गगन पारदू वीजा अप्लाई करने के लिए एयरपोर्ट ऑफिस जाते हैं। गगन को पारदू के ऊपर डाउट होता है कि कहीं वहां जाकर उल्टी सीधी हरकतें ना करें। अब थोड़ी देर के बाद पारदू कुंदना जब ऑफिस से बाहर आते हैं तो पारदू को वीजा अप्रूव हो चुका होता है, वही कुंदना का वीजा रिजेक्ट हो चुका होता है। यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि कुंदना 2 महीनों का प्रेग्नेंट है और उसने अपने वीजा वाले फॉर्म में इस बारे में नहीं भरा, क्योंकि कुंदना के मेडिकल रिपोर्ट में यह बातें सामने आई होती है।
अब यह खबर जैसे ही गगन को पता चलता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। 3 महीने पहले पारदू कुंदना दोनों मिले थे और उसी बीच दोनों ने कुछ किया। गगन कुंदना को कहता है कि तुम्हारा प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल हो गई तो तुम अपना बच्चा का सफाया करा लो। कुंदना गगन को बोलती है कि गगन मैं यह नहीं कर सकती, मुझे माँ जैसी फीलिंग आ रही है, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं गवा सकती। लेकिन गगन कैसे तैसे कर कुंदना को कन्विंस कर डॉक्टर के पास ले जाता है। अब डॉक्टर अच्छे से कुंदना का चेकअप करके बताती है कि अगर कुंदना का सफाया किया गया तो यह दोबारा कभी मां नहीं बन सकती है। अब यह बातें सुनकर गगन बोलता है कि अबॉर्शन कैंसिल, लेकिन कुंदना कहती है कि मैं अब करना चाहती हूँ। वो अपना अबॉर्शन करवाने के लिए जाती है, तभी गगन कुंदना के फादर के पास कॉल करके बता देता है कि आप नाना बनने वाले हैं। उसी वक्त कुंदना का फादर भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और कुंदना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जब कुंदना का बच्चे का फंक्शन हो रहा होता है तो गगन का दोस्त गगन के पास आकर इसे कंग्रेचुलेशन बोलने लगता है। गगन बताने की कोशिश करता है कि बाप मैं नहीं पारदू है। इस बीच गगन बहुत ही ज्यादा दुखी भी होता है कि कुंदना किसी दूसरे से प्यार कर रही है, वो मां भी बन गई। अब कुछ दिनों के बाद कुंदना का डिलीवरी का डेट आता है। गगन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पारदू इधर उधर घूमते ही रहता है। थोड़ी देर के बाद नर्स गगन के पास आती है और उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाती है। गगन इसके लिए मना करते हुए बोल रहा होता है कि मैं नहीं जाऊंगा वहां, लेकिन इसके सारे फैमिली वाले इसे जोर देकर वहां भेजते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने पर कुंदना गगन का हाथ थाम लेती है, बोलती है कि गगन तुम मेरे पास ही रहो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो अब गगन कुंदना को मोटिवेट करता है, जिसके कुछ समय के बाद इसे लड़का होता है। गगन उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर बहुत फील करता है। वो पारदू को बुलाकर उसके हाथ में बच्चा थमाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि ये 24 साल की उम्र में ही एक बाप बन गया। उसी वक्त यहाँ कुंदना का फादर आता है तो पारदू फोटो क्लिक करने का बहाना बनाने लगता है कि कहीं कुंदना के फादर को मुझ पर शक ना हो जाए। अब कुछ महीनों के बाद कुंदना के घर में एक और फंक्शन चल रहा होता है, तो इसी फंक्शन के बीच गगन का फ्रेंड कुंदना को गगन के बारे में सारी सच्चाई बताता है कि गगन तुमसे सच में सच्चा प्यार करता है, लेकिन तुम्हारे लिए उसने अपनी जिंदगी को ही सैक्रिफाइस कर दिया। गगन का फ्रेंड कुंदना के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है कि तुम दोनों में टिश्यू पेपर की तरह इसका इस्तेमाल किया, उसके साथ खिलवाड़ करके चले जाओगे। अब सच्चाई जानने के बाद कुंदना बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उसी तरह आज ही पारदू कुंदना दोनों कनाडा जाने वाले होते हैं। अब यह सब कुछ होने के बाद गगन कुंदना को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए जाता है। गगन को भी मालूम पड़ चुका होता है कि कुंदना मेरे प्यार के बारे में जानती है कि मैं इससे प्यार करता हूं, तो कुंदना वीजा के सारे कागजात गाड़ी से बाहर फेंक देती है। गगन को बोलती है मैं तुम्हारी शादी एक अच्छी सी लड़की से करवाने के बाद ही इंडिया छोड़कर जाऊंगी। गगन बोलता है कि तुम मेरी लाइफ की चिंता मत करो, बस तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी लो। कुंदना कहती है कि तुम्हारे बारे में जानकर कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो पहले मैं तुम्हारी लाइफ सेटल करूंगी, उसके बाद ही मेरी लाइफ सेटल होगी। गगन कहता है कि कुंदना तुम्हारे मेरे लाइफ में आने से पहले काफी सारी लड़कियां थीं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी लड़की को इमेजिनेशन ही नहीं कर सकता। इसके बाद कुंदना डाइवोर्स का पेपर रेडी करती है और दोनों साइन कर देते हैं, मतलब कि दोनों डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। जिसके बाद से कुंदना गगन के लिए काफी सारी लड़कियां देखना शुरू करती है। कुंदना काफी सारी लड़की देखती है, मगर इसे एक भी लड़की सेट नहीं होती गगन के लिए। लेकिन काफी तलाश करने के बाद एक लड़की कुंदना को पसंद आती है। वो गगन से शादी करने के लिए राजी भी हो जाती है। वह लड़की कोई और नहीं गगन का ही एम्प्लॉई होती है। दरअसल यहाँ बात यह होती है कि गगन ने खुद इस लड़की को कुछ पैसे देकर बोला होता है कि तुम कुंदना के पास जाकर बोलो कि मैं गगन से शादी करना चाहती हूँ, और कुंदना की यह लड़की पसंद भी आ गई। फॉर्मेलिटी के लिए गगन कुंदना को बोल देता है कि मुझे यह लड़की पसंद है। इधर कुंदना के फादर को लॉयर के जरिए मालूम पड़ता है कि गगन कुंदन दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। अब कनाडा जाने से पहले कुंदना आखिरी बार अपने पापा से मिलने के लिए आती है। कुंदना का फादर डिवोर्स का पेपर दिखाकर इसे पूछता है कि आखिर किसने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। कुंदना का गला दबाते हुए पूछता है कि आखिर सच बताओ, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। उसी वक्त गगन यहाँ आता है, बोलता है कि डिवोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया और हाँ, आपकी बेटी मुझे बोर हो चुकी थी। कुंदना सच अपने पापा को बताने ही वाली होती है, तभी गगन कुंदना को साइड में लाकर कहता है कि अगर तुमने सच अपने पापा को बताया तो वह तुम्हारे बच्चे को खत्म कर देंगे। अब कुंदना का फादर गगन को बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं।
रात के वक्त कुंदना का फादर कुंदना के पास आकर इसे कहते हैं कि कुंदना तुम मायूस मत हो, मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उसी वक्त दूसरी तरफ कुंदना के फादर के लोग गगन को खत्म करने के लिए आते हैं। कुंदना का फादर यही सोचा होता है कि मैं गगन को मारकर अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे लड़के से करा दूंगा। इस वजह से अब कुंदना सारा सच अपने पापा के सामने रखती है कि सब कुछ मैंने किया, गगन ने कुछ नहीं किया। अब सच सामने आने के बाद गगन का फादर अपने लोगों के पास कॉल करके बोलता है कि गगन को छोड़कर उस पारदू को खत्म कर दो। गगन उन लोगों से फाइट कर पारदू को बचाता है। वहीं दूसरी तरफ कुंदना का फादर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बच्चे को खत्म करूंगा, उस नाजायज औलाद को। इस तरह से कुंदना के बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है। उसी वक्त जोर से बिजली कड़कती है। उसी वक्त कुंदना के फादर को हार्ट अटैक आता है, जिससे कुंदना का फादर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुंदना का फादर हॉस्पिटल में एडमिट है। होश में आने के बाद वो डॉक्टर को थैंक यू बोलने लगते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आप मुझे नहीं, उस बच्चे को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उस छोटे बच्चे ने आपकी जान बचाई। जब आप बेहोश होकर नीचे गिरे थे तो उस बच्चे ने रेंगते हुए सड़क के किनारे आए और लोगों ने आपको देखा, तब जाकर आपकी जान बची। अब सच जानकर कुंदना का फादर बहुत ही ज्यादा गिल्टी होता है कि मैं जिस बच्चे को खत्म करने वाला था उसी ने मुझे जीवन दिया। गगन भी अपने मामा के पास आकर इन्हें समझाता है। फाइनली अब कुंदना का फादर कुंदना और पारदू को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर हम लोगों के सामने इस कहानी का बहुत बड़ा प्लॉट रिव्यू होता है कि कुंदना के फादर को उस बच्चे ने नहीं, गगन और उसके फ्रेंड ने बचाया। उन्होंने गाड़ी का जीपीएस ट्रैक करके वहां पर पहुंचे। देखें तो कुंदना का फादर बेहोश पड़े थे। कुंदना के फादर को अस्पताल ले गए और डॉक्टर को ऐसा बोलने के लिए कहा। फाइनली अब गगन कुंदना की लाइफ सेट कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कुंदना भी गगन की लाइफ सेट करने के लिए उसकी शादी उसके एम्प्लॉय यानी कि उसी लड़की से करवाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।